तीसरा, तीसरे का पांचवा सवाल, तीसरे का ठीक है। प्रश्न वाली 5.3 देखते हैं इसका क्या मामला है। क्या दे रखा है आपने ये बता दो। क्या दे रखा है 5 में? D बराबर 5। अच्छा इसमें ये दे रखा है d बराबर 5 और S9 बराबर 75। S9 बराबर 75 और क्या दे रखा है? ये ज्ञात करना और A9 ज्ञात करना। A9 ज्ञात करना मतलब 9 N बराबर क्या कह रहे हो? N बराबर 9 है। हाँ तो S9 दे रखा है मतलब n का मान भी दे ही रखा है। हाँ। 9 अरे समझ में आएगा क्या? अब क्या ज्ञात करना है प्रभु? A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। अब आपको SN का सूत्र में 3 चीजें दे रखी है। SN का सूत्र लगा के देखोगे, एक बार मन में SN का सूत्र बोल के देखोगे तो उसमें SN का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है, N का मान दे रखा है, बचेगा कौन? केवल A ही तो बचेगा। A का मान निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो देखो SN का सूत्र लिखते हैं, चूंकि SN बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अरे सूत्र याद है? सूत्र में ऑप्शन क्या रखना है? मान। S9 बराबर n का मान कितना दे रखा है? 9। तो 9/2 इंटू a का मान कितना है प्रभु? a का मान नहीं है तो a ऐसा कैसा रहने देते हैं? 2a ऐसा का ऐसा। n का मान कितना है? 9 माइनस a इंटू d का मान कितना है प्रभु? 5। ठीक है। 9/2 ऐसा का ऐसा, ये 2a भी ऐसा का ऐसा, प्लस 9 में से गया तो 8 8 पंजा 40। समझ में आया कि नहीं आया? 8 का गुणा 5 से किया तो कितना आ गया? 40। अब प्रभु यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो प्रभु इनमें 2 क्या दिख रहा है? कॉमन। देखिए S9 का मान भी लिख दो। S9 का मान कितना है प्रभु? 75। S9 का मान कितना है? 75। अब यहाँ पर या तो आप एक काम करो, 2 इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, 9 का गुणा उधर कर दो, ठीक है? या फिर यहाँ 2 कॉमन, यहाँ इससे बढ़िया काम करता हूँ, 2 इधर कहाँ है? भाग में। 2 इधर कहाँ है? भाग में। इधर भेज देता हूँ गुणे में। 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 150। समझ में आई कि नहीं? 9 अब ये 2 तो इधर आ गया है, भाग में था तो गुणे में। 2 इंटू 75 150। 9 इंटू 2a तो कितना हो जाएगा? 18। अरे समझ में आया? और 9 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 360। अरे समझ में आया? अब ये जो 360 इधर का ही का है? प्लस का। इधर आएगा तो माइनस का। तो प्रभु 150 माइनस 360 बराबर 18a। अरे ठीक है। अब 150 में से 360 गया तो -210 माइनस का 210 माइनस का 210 बराबर 18a। होगा क्या इसका? एक अपन पलटों में आ रहा है, यहाँ कोई जोड़ वाकी में गलती हुई है। पलटों में एक का मान नहीं सर, नहीं तो भाग में 33/3 माइनस 33/3 क्या? माइनस -33। 33/3। ठीक है, तो यही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 210 बटावा 18, दोनों 3 के पावर से कटते हैं। ये कितनी बार? 7 बार। ये कितनी बार? 7 बार। और ये 0 ऐसा का ऐसा, यहाँ कितना आ गया? 6। अब ये 6 और 70 दोनों 2 का भाग जाता है, इसमें 35 बार, इसमें 3 बार, तो माइनस का 35/3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? a का मान। अब A9 निकालना है। क्या निकालना? A9। ठीक है, तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू a, ये वाला सूत्र आपको पता होगा। देखिए A9 क्या याद करना? A9। तो इस n की जगह क्या लिख दो? 9। a का मान क्या आ गया है? -35/3। तो -35/3 प्लस n का मान कितना है? 9 माइनस a इंटू d का मान कितना है? d का मान है 5। ठीक है, तो -35/3 प्लस 8 इंटू 5 कितना आ गया? 40। अब देखो यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा ब्रो, सिंपल सी बात है। तो 3 और यहाँ कुछ नहीं, क्या मानोगे? 1। तो 3 और 1 का लघुत्तम 3।
3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 35 से तो ऐसा का ऐसा, प्लस का प्लस, या बटाव में कुछ नहीं है तो क्या मानना होता है 1 और 3 का लघुत्तम बोला है ना, बटाव में कुछ नहीं हो तो 1 मान लो, 1 और 3 का लघुत्तम 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 35 से तो 35, प्लस का प्लस, 1 का भाग 3 में कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 40 से तो 120। अरे समझ में आया? अब यहाँ पे 120 प्लस का और 35 माइनस का, तो प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला कितना बचेगा प्रभु 85, प्लस का 85 बटावा 3, ये किसका मान है A9 का, भाग जा रहा है क्या देख लो, नहीं जाएगा 90 नहीं जाएगा। अरे ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे समझ में आ गया, लिख लो। तो प्रभु ये सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। B का मान दे रखा था, S9 का मान दे रखा था, N देखो S9 है तो सीधा समझ जाना है कि N का मान कितना है 9, ठीक है। तो भाई एक ज्ञात करना था और A9 क्या करना था ज्ञात करना था। अरे समझ में आई कि नहीं है? इन दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। भाई हमें SN का सूत्र पता है, SN का मान हमारे पास है, SN का मान हमारे पास है, SN का मान हमारे पास है, N का मान हमारे पास है, 2 तो है ही है, 2 A का मान नहीं है, N का मान अपने पास है, D का मान है। अब बचा किसका मान केवल A का, सूत्र में मान रखोगे तो A का मान आ जाएगा। बात समझ में आया? सूत्र में मान रखे हमने तो लास्ट में जाके आपको A का मान मिल गया। अरे समझ में आया? A का मान जो भी मिले, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी 2 5 8 ऐसे ही मिले, कुछ भी मिले, पॉइंटों मिले, माइनस में मिले, बटाव में मिले, चलेगा। अरे ठीक है, A का मान जो भी मिले, इस A के मान का उपयोग करके हमने A9 ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? A9। भाई AN का सूत्र है अपने पास, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू A की जगह A का मान रखा प्लस ऐसा का ऐसा, N की जगह N का मान रखा माइनस ऐसा के साथ माइनस एक ऐसा के साथ, D की जगह D का मान रख दिया। अरे मान रखने हैं केवल अब तो, ठीक है। 35/3 ऐसा का ऐसा प्लस 9 में से गया 8, 8 इंटू 5 40। अब देखो प्रभु 40, यहाँ पे 40, अब यहाँ 3, ये एक भिन्न एक संख्या सीधी नहीं जोड़ी जा सकती, इसको क्या बना दी मैंने भिन्न। सिर्फ मान लिया कि इसके बटाव में क्या है 1 है, समझ में आएगी? ये भी भिन्न ये भी भिन्न। अब भिन्नों को कैसे जोड़ना है? तो हर का क्या लेना होगा लघुत्तम, एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 35 से तो 35, प्लस का प्लस, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 40 से तो 120। एक है नहीं, एक सिर्फ क्या करना है मानना है। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब यहाँ माइनस का 35 और 120 ज्यादा कौन? प्लस वाला कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 85 ज्यादा, तो प्लस का 85 बच गया, बटाव में 3 ऐसा का ऐसा, ये A9 का मान आपका आ गया है। अरे समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? पूरा सवाल समझ में आ गया? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 5वां था ये, ठीक है। अगला सवाल देखो प्रभु, क्या है अगला सवाल? क्या क्या दे रखा है ये बोलो। A बराबर 2, B बराबर 8, B बराबर 8 और SN बराबर 90, SN बराबर 90। क्या याद करना है? N और N, N ज्ञात करना है और N क्या AN ज्ञात करना है, ठीक है। प्रभु यहाँ देखो SN के सूत्र को देखो तो SN है अपने पास, B है अपने पास, A है अपने पास, A है, D है, SN है, तो बचा कौन? केवल N। तो SN का सूत्र लिखोगे तो N का मान आ जाएगा। तो समझ में आई कि नहीं? भाई चूंकि SN बराबर N बटावा 2, फर्स्ट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, सूत्र याद होना चाहिए प्रभु। अरे समझ में आई कि नहीं? अब SN का मान कितना है प्रभु? 90, 90 लिख दो। अरे ठीक है, N का मान नहीं है तो N ऐसा का ऐसा, बटाव में 2 ऐसा कैसा, ठीक है। 2 इंटू A का मान 2, ये भी 2 है, प्लस N का मान नहीं है तो रहने दो, B का मान कितना है 8, ये ऐसा ऐसा चलने दो, N/2 ऐसा का ऐसा 4। अब यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ घटा तो सीधा गुणा करो, 8 का गुणा N से तो 8N, 8 का गुणा 1 से किया तो -8। अरे ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 8 और माइनस का 8 दोनों में लड़ाई हुई, यूं समझ लो। तो कौन बचेगा? प्लस, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का बच जाएगा। तो 90 बराबर N/2 कोष्टक 4 प्लस का 8 माइनस का, तो भाई ज्यादा कौन? माइनस वाला। कितना ज्यादा? 4, तो 4 माइनस का बच जाएगा 8N - 4। समझ में आ रहा है कि? ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो 2 है ये कहाँ है? भाग में। इधर आएगा तो गुणे में। 2 का गुणा 90 से होगा तो ठीक है, 2 का गुणा 90 से हुआ तो 180 बराबर n। अब यहाँ देखो n बचेगा, n का गुणा 8n से हुआ तो 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर। भाई n का गुणा 8 से तो नहीं होगा, n का गुणा n से होगा, तो n और n का गुणा n स्क्वायर, तो कितना हो गया? 8n स्क्वायर माइनस ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये जो n है इसका गुणा 4 से हुआ तो 4n। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं आया? इन सबको एक काम करो, 180 जो इधर दिख रहा है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ इधर ले लेता हूँ, या फिर एक काम करो इन सबको इधर ले लेते हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ करते हैं इन सबको। अरे ठीक है, तो एक काम कर रहा हूँ, इस 8n स्क्वायर को इधर ला रहा हूँ, कहीं का हो जाएगा? माइनस का। ये 4n इधर आया तो प्लस का, और ये इधर 180 है ही प्लस का। अरे समझ में आई? उधर कुछ बचा क्या? कुछ नहीं। क्या लिखा? 0। और ध्यान रखना, ये जिसके ऊपर घात है द्विघात समीकरण में, जिसके ऊपर घात 2 है उसको माइनस वाला नहीं करना है, तो क्या करना है? पूरी समीकरण के निशान बदल दो। ठीक है, इसका निशान जो माइनस का दिख रहा होगा क्या हो जाएगा? प्लस का। तो मैं सारे निशान बदल रहा हूँ, देखना, मुझे ये माइनस का नहीं चाहिए। द्विघात समीकरण में जो द्विघात वाला पद है वो कहीं का नहीं चाहिए, माइनस वाला नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सारे निशान बदल रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ प्लस का, इसको कर रहा हूँ प्लस का, इसको कर रहा हूँ माइनस का, इसको प्लस का, ऐसा का ऐसा, बराबर 0। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखो, क्या इन सब में 2 का भाग जाता है? 8 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, और 180 में भी जाता है। तो 2 कॉमन ले लूं? अरे 2 कॉमन ले लूं, 2 ले लिया कॉमन, 2 क्या ले लिया? कॉमन। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? 4n स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा? अच्छा, सब में 4 का भाग जाता है, 4 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4। सीधा 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 का चला जाएगा सब में, 4 का भाग सब में चला जाएगा। मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, सीधा 4 कॉमन ले लेता हूँ। इसमें कितनी बार? 2 बार, तो 2n स्क्वायर माइनस, इसमें एक बार, तो क्या बचा? केवल n प्लस, इसमें कितनी बार जाएगा? सर इसका निशान नहीं बदला। अच्छा, इसका निशान नहीं बदला, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है प्रभु, इसमें कितनी बार चला जाएगा? 25, 25, 50, तो 50 5 कम 55, या 45, 45। अरे ठीक है, बराबर 0। अरे ठीक है, क्या बराबर 0। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड रहता हूँ, आप बोल लो तो ठीक है, वरना लिख देंगे। अरे समझ में आई कि नहीं है? तो भाई 4 का भाग 180 में कितनी बार? 45 बार। अब 4 इधर कहीं में है? गुणे में। इधर गया तो भाग में। सर यहाँ भी माइनस आएगा 45। अरे हाँ, ये माइनस, सॉरी, ये प्लस कहीं में हो गया? माइनस। ये माइनस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये 4 कहीं में है? गुणे में। उधर जाएगा तो भाग में। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0/4। 0/4 तो पूरा ही क्या हो गया? ये 0। 4 इधर कहीं में है? गुणे में। उधर गया तो भाग में। 0/4 तो पूरा 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रभु आपकी द्विघात समीकरण ये बन गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब देखो प्रभु, क्या करना है? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक गुणनखंड विधि उपयोग में लेंगे। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या करेंगे? जो घात 2 का गुणांक है, जो घात 2 वाले पद का जो गुणांक है, गुणांक कौन है? 2। कौन है? 2 का गुणा करो 45 से। 2 का गुणा किससे करो? 45 से। 2 का गुणा किससे करो? 45 से। कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। अब इस 90 की ऐसी 2 संख्याएं बताओ, ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे, ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे तो 90 आ जाए, गुणा करने पे तो क्या आ जाए? 90, और जोड़ बाकी करने पे 1 आ जाए। चाहे तो उनको घटाओ चाहे जोड़ो, कुछ भी जोड़ बाकी करो उनमें। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे 90 आ जाए, उनमें जोड़ बाकी करने पे 1 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे 90 आ जाए और जोड़ बाकी करने पे 1 आ जाए। चाहे आप जोड़ो चाहे घटाओ, आपकी मर्जी। सर 9 और 10। कितनी? 9 और 10। 9 और 10। तो भाई 9 × 10 करूंगा तो आ जाएगा क्या? 90। और 10 में से 1 घटाऊंगा तो आ जाएगा क्या? 9। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया? 2 × 45, 2 × 45 90,
और 90 के दो ऐसे गुणनखंड बताओ जिनका गुणा करने पे तो कितना आ जाए 90। समझ में आई? यानी कुल मिला के दो ऐसी संख्या बतानी जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए 90 और जोड़ बाकी करने पे क्या आ जाए 1। तो आपने बताया 9 और 10। अब देखो 9 और 10 का क्या करना है। 9 और 10 जो आया है उसका मेन उपयोग सिर्फ इतना सा है कि n को हटा करके यहां पर इन दोनों का उपयोग करूंगा। देखो कैसे करूंगा, 2n स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब बताओ -1 चाहिए ना, -1 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा -10n प्लस 9n। समझ में आया? अब माइनस का 10n और प्लस का 9n होगा तो एक ही n माइनस का। इस माइनस के एक n के दो टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? दो टुकड़े। कैसे करने हैं समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? जो माइनस का एक n है इसके कितने टुकड़े करने हैं? 2। कितने टुकड़े करने हैं? 2। कैसे करने हैं? तो प्रभु जो ये दिख रहा है ना इस घात 2 वाला का गुणा, इसका गुणा करना है उस अचर से, उससे अचर से। तो 2 × 45 कितना आया? 90। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे 90 आ जाए, जोड़वाई करने पे 1 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता फिर मैं 2 की बोलता, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो मैं 5 की बोलता। समझ में आई कि नहीं? अभी यहाँ 1 है तो मैं किसकी बोल रहा हूँ? 1 की। तो आपने बताया 9 और 10, तो मैं 9 और 10 का उपयोग कर रहा हूँ। तो 9n प्लस का और 10n माइनस का आएगा तो यही आएगा तो यही। तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ। तो लिख दिया -45 ऐसा का ऐसा और बराबर 0 भी ऐसा का ऐसा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्या करूंगा ध्यान से सुनो। क्या इन दोनों में आपको n दिख रहा है? यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। क्या इन दोनों में 2 का भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। तो इस दोनों में मैं 2n कॉमन ले रहा हूँ। 2n क्या ले रहा हूँ? कॉमन। इन दोनों में 2n क्या ले रहा हूँ? कॉमन। इन दोनों में 2n कॉमन ले लिया। तो प्रभु 2 का भाग 2 में एक बार, यहाँ पे 2n है, n की घात 2 है, एक n कॉमन ले लिया तो बचा क्या? केवल एक n। पर 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं। 2 का भाग 2 में एक बार और n का भाग n स्क्वायर में क्या बचा? n। ये तो बता ही रखा है, ठीक है। तो प्रभु 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो n ऐसा कैसा माइनस 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। और एक n से एक n कट गया, बचेगा तो यही। अरे समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। ये प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर इन दोनों में 9 कॉमन है। इसमें भी 9 का भाग चला जाता है, इसमें भी 9 का भाग चला जाता है। समझ में आ रहा है? लास्ट तक समझ में आ रहा है? दिखाई तो दे रहा है यहाँ तक? तो भाई दोनों में 9 का भाग जाता है तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 9 का भाग 9 में एक बार तो बचा क्या? केवल 1 माइनस ऐसा का ऐसा। 9 का भाग 45 में कितना बचा? 5। समझ में आया? बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर एक चीज सेम दिख रही है। n - 5 तो n - 5 ले रहा हूँ कॉमन। n - 5 क्या ले रहा हूँ? n - 5 ले लिया कॉमन। n - 5 यहाँ से भी और n - 5 यहाँ से भी लेके कॉमन लिख दिया बाहर। तो अब बताओ इतने में और इतने में n - 5 बाहर आ गया तो बचा क्या? केवल क्या बचा? 2n। ठीक है। इसमें से n - 5 तो बाहर लिख दिया तो बचा क्या? 2n। इतने से में से n - 5 बाहर आ गया तो बचा क्या? प्लस में क्या बचा? प्लस। समझ में आया? उधर क्या है? 0। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है प्रभु, आगे देखते हैं थोड़ा और। दो संख्याओं का गुणा कब 0 आ सकता है? 1000 बार बोला है कि दो संख्याओं का गुणा तभी 0 आएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुणा। इसका और इसका गुणे का मान कितना आ रहा है? 0। 1000 बार बोला है कि भाई आप कोई भी दो ऐसी संख्या बता दो जिनका गुणा करने पे 0 आ जाए। तो भाई दोनों में से कम एक का तो 0 होना ही होगा। अरे समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलो सर 5 × 2 करो, 5 × 2 तो 10 आएगा। समझ में आई कि नहीं? आप कोई भी दो संख्या बोल दो जिनका गुणा करने पे 0 आ जाए तो आपको दोनों में से कम एक को क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा, तभी गुणा क्या आ सकता है? 0। समझ में आई कि नहीं आई? ये बात पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो। इन दोनों पदों का गुणा आ रहा है 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। समझ में आई कि नहीं? अर्थात n - 5 बराबर 0 या फिर 2n + 9 बराबर 0। दोनों में से कोई मामला। अरे समझ में आई? अब यहाँ -5 उधर गया तो प्लस का n बराबर 5 या फिर
ये जो प्लस का नो है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2n बराबर माइनस 9, दो कई में है चिपका हुआ है तो गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में। तो n का मान, अब एक बात बताओ, n के दो मान आ गए, n के कितने मान आ गए? 2। आप बताओ n मतलब क्या होता है? नंबर। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, ये पांचवे, ये छठे। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा कि -1 पे बैठा है? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई -1 पे बैठा हो, या कभी ऐसा हो सकता है कोई पॉइंटों में बैठा हो, ये पहले नंबर बैठा है, ये 1.5 पे बैठा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो n का मान यानी नंबर, यानी कि नंबर, जो आपका नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, जो पद का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में प्रभु कोई भी नंबर या कोई भी पद आपका ना पॉइंटों में आ सकता है ना माइनस में, पहले भी समझा था। तो n का मान कौन सा वाला सही लग रहा है? ये वाला कि ये वाला? समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा? ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा n बराबर -9/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या या एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक धनात्मक भी नहीं है, ठीक है? तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, या फिर पूर्णांक भी लिख दो, कोई बात नहीं, इसे लिख देता हूँ पूरी। एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः n बराबर क्या आएगा? 5। यहाँ तक समझ में आया? तो n का मान निकल गया, किसका मान निकल गया? n का। अब n निकालेंगे तो निकाल लेंगे, अभी इतना उदाहरण लिखो। ठीक है, देखो एक बार और फिर बता देता हूँ क्या किया। भाई Sn का मान था, Sn का मान लिख दिया, n का मान नहीं था तो n ऐसा कैसा, a का मान था, a का मान लिख दिया, d का मान था तो d का मान लिख दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग सब किए। यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक है, हम यहाँ आए, यहाँ तक भी सब समझ में आया होगा। फिर ये पद माइनस का हो गया, तो इस पद को प्लस को करने के लिए सारे निशान क्या कर दिए? बदल दिए। ठीक है, सारे निशान बदलने के बाद इन सब में 4 का भाग जा रहा था, तो 4 कॉमन लेके कहाँ लिख दिया? बाहर। 4 यहाँ का था गुणे में, उधर गया तो भाग में आया, भाग में 0 में 4 का भाग तो क्या आएगा? 0। ये हो गया 0। अब अपने सामने एक द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आपको अगर द्विघात समीकरण की सहायता से आपको हल निकालना n का, तो आपको फिर गुणनखंड विधि पता होनी चाहिए। गुणनखंड विधि में हमने क्या किया, ये जो द्विघात पद के साथ जो गुणांक था, द्विघात पद के साथ जो गुणांक था, उस गुणांक को उठाया, इस द्विघात वाले पद के साथ जो गुणांक था उसको उठाया, और आखिरी में जो अचर था उसको उठाया, और दोनों को उठा करके गुणा किया, तो 2 × 45 कितना आया? 90। इस 90 का उपयोग आपको करना है, 90 का उपयोग करना है, 90 कहीं नहीं लिखना है, 90 का उपयोग करना है ऐसी दो संख्याएं निकालने के लिए जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए? ये n का गुणांक आ जाए, यानी क्या आ जाए? 1। मतलब n के 2 टुकड़े करने, n के कितने टुकड़े करने? 2। हमने 90 के 2 गुणांक देखे, मतलब 90 ऐसी दो संख्याएं देखी जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए? 90, और जोड़ बाकी करने पे क्या आ जाए? 1। तो हमने देखा 9 × 10, तो इस n के 2 टुकड़े कर दिए, 10 और 9, 10n और 9n, 10n का माइनस का, 9n का प्लस का। तो भाई 10n और 9n लास्ट में आएगा तो यही, तो इसी के 2 रूप किए हमने। अरे नहीं समझ में आया? अब इसके 2 रूप करने के बाद क्या किया? यहाँ कॉमन लिया। क्या किया? कॉमन। तो भाई यहाँ n और यहाँ पे भी n, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2n हमने क्या ले लिया? कॉमन लेने के बाद दिया भाग, जो भी कॉमन लेते हैं उसका फिर क्या देते हैं? भाग। तो कॉमन लिया, जिसका भाग इसमें दिया, तो 2 से 2 कट गया, n² और एक n, अरे n² में 2n है, एक n से एक n कट गया, तो बचा क्या? n। समझ में आई कि नहीं? माइनस ऐसा का ऐसा, 2 से 10 कितनी बार कटा? 5 बार, n से n कट गया। समझ में आया कॉमन वाला मामला कि नहीं आया? प्लस ऐसा का ऐसा, यहाँ 9n और 45, तो इधर तो n है नहीं, जो n कॉमन ले ले, ठीक है? इधर है 45 और इधर है 9, तो दोनों में 9 का भाग जा रहा है, तो 9 क्या ले लिया? कॉमन। 9 से 9 कट गया, क्या बचा? केवल 1। माइनस ऐसा का ऐसा, 9 से 45 कितनी बार कटा? 5 बार। समझ में आया? तो अब मैंने क्या किया, इधर भी n माइनस, इस प्लस के इधर, इस प्लस के इधर n-5, इस प्लस के इधर भी n-5, तो n-5 कॉमन लेके कहाँ लिख दिया? बाहर लिखा n-5। अब यहाँ क्या बचा? केवल 2n, और यहाँ क्या बचा? केवल 9, तो 2n और 9 बच गए उधर। समझ में आई? अब यहाँ मुझे दिखा कि दो पदों का या दो पदों का गुणा क्या आ रहा है? 2 पदों का गुणा क्या आ रहा है? 0। अब दोनों पद में से कोई ना कोई एक पद क्या होगा? 0, तभी 0 हो सकता है गुणा। समझा दिया कैसे?
समझा दिया है ना। आप कोई भी ऐसी दो संख्याएं बता दो जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए, जीरो, तो कोई ना कोई या तो इसको जीरो या इसको, दोनों में से एक को जीरो होना ही पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं? भले आप 1 इंटू 5 करोगे तो भी 5 आएगा। समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? यहाँ जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो है। तो हमें नहीं पता, हमने लिखा या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। अरे समझ में आई कि नहीं? अब देखो n इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का, अब यहाँ 9 प्लस का उधर गया तो माइनस का, और ये 2 भाग गुणे में उधर गया तो भाग में। n का मान यहाँ देखो, पूर्णांक भी नहीं आया और धनात्मक भी नहीं आया, तो n नंबर बोला है मैंने कि भाई ये इसका पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर, तो ऐसे नंबर हमेशा पूर्ण चलेंगे, 1 2 3 ही चलेंगे, आधे अधूरे नहीं चलेंगे, 1 1.5 2.5 ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 1.3 ऐसा थोड़ी होगा ये 1 नंबर पे 1.3 नंबर पर। अरे समझ में आई? ये 1 पर तो ये 2 पर। समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? और n का मान कभी माइनस में भी नहीं हो सकता। n का मतलब कितने नंबर पे बैठा है, समझ में आई कि नहीं है? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तो चला हमेशा धनात्मक, चला हमेशा धनात्मक और रहेगा हमेशा पूर्णांक। समझ में आई कि नहीं? तो ये तो दोनों हो गया, ना तो पूर्ण है और ऊपर से ऋणात्मक अलग से, तो n का ये मान तो संभव नहीं है। n बराबर ये जो 9/1 धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब n का मान कितना है, 5। n का मान मिल गया तो बस अपने n निकाल लेंगे, an निकाल लेंगे। अब तो सूत्र में सिर्फ क्या रखना है, मान। समझ में आया यहाँ तक? पूरा सवाल समझ में आया? ठीक है। अब तो an, चूंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र है ही अपने पास। n का मान कितना आया, 5, a का मान कितना है, 2, प्लस n का मान कितना है, 5 अभी निकाला है, इंटू d का मान कितना है, 8, 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 8, अरे 4 इंटू 8, अरे नमूना कैलकुलेशन इतनी धीरे कैसे है तुम लोगों की? कितना है ये, 34। अरे समझ में आया? तुम लोगों के चक्कर में मेरे को भी कैलकुलेशन बहुत धीरे। देखो एक तो पहले आपका स्तर बहुत नीचे से खींच के लाना पड़ता है, आपको जोड़ भागीन गुणान भाग लघुत्तम ने सब बताना पड़ता है। अरे समझ में आई कि नहीं है? समझ में आ रही है? अब कम से कम ये थोड़ा सा छोटा मोटा जोड़ भागी गुणा भागी इसमें तो थोड़ी मदद कर दिया करो। अरे ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। पता है आप लोग, मुझे पता है, देखो आप लोगों की दिक्कतें हैं, बेसिक में दिक्कतें हैं, तो भाई इतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आपका 4 इंटू 8 है, इसको बोलने में आपको कम से कम 10 12 15 सेकंड लेने पड़ रहे हैं। अरे ठीक है, इतना भी दुख नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, घर पे जाकर के प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन की थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। चलो लिख लो, इतना सा लिखना है, लिख लो। हाँ प्रभु, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, a बराबर 2, कौन सा सवाल है ये, 7वां। a बराबर 8, a का मान दे रखा है, an दे रखा है और sn दे रखा है। अरे ठीक है, तो इसमें प्रभु फिर वही वाली समीकरण बननी शुरू हो जाएगी, और इसमें a का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है। ठीक है, चलो समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा कर लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या क्या दे रखा है प्रभु, a बराबर 8, और क्या दे रखा है, a बराबर 62, an बराबर 62 और sn बराबर 210। ठीक है, क्या याद करना है, n याद करना है और an याद करना है। an दे तो रखा है, क्या याद करना है, n यहाँ दे तो रखा है प्रभु, d याद करना है। अरे ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, sn का सूत्र है ना आपका, जो sn बराबर n बटा 2 कोष्ठक 2a। क्या इस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ? क्या 2a को a प्लस a 2a ही तो होगा, तो क्या 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ? अरे समझ में आ रहा है? और 2a कोष्ठक सॉरी प्लस नहीं कोष्ठक 2a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो छोड़ो, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये पूरा जो सूत्र है ये n का सूत्र है, नहीं समझ में आया? तो क्या मैं इस सूत्र को, ये जो 2a लिखते हो आप, 2a को अगर a प्लस a लिखूं तो क्या ये सूत्र बनाया जा सकता है, sn बराबर n बटा 2 कोष्ठक a प्लस an। नहीं समझ में आया? ये पूरा मामला तो an ही तो है। देखो an बराबर लिखवाता तो वो हो जाता a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आया? तो ये जो पूरा मामला आपको दिख रहा है, क्या an है? an है, तो प्रभु sn का सूत्र n बटा 2 कोष्ठक a प्लस an लिख सकता हूँ क्या नहीं? बन सकता है सूत्र, याद रहेगा।
कि नहीं याद रहेगा? इसी सूत्र को क्या मैं ये सूत्र बना सकता हूँ? बना दिया, आपके सामने बनाया, नहीं समझ में आया? बस इस 2a को तोड़ के ये जो 2a होता है यहाँ पे, इस 2a को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस a। तो ये जो पूरा बन गया an, क्या बन गया? an का सूत्र बन गया a प्लस an। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र उपयोग, ये वाला सूत्र उपयोग में ले लूंगा, क्योंकि Sn बराबर क्या होगा? n बटावा 2 कोष्टक a प्लस an। समझ में आया कि नहीं आया? मिटा दूं ये वाला, तो ये याद रह जाएगा। ये वही सूत्र है, बस थोड़ा सा उसमें एडिट किया है मैंने। अरे ठीक है, चलो प्रभु देखते हैं। n का मान तो नहीं है, तो Sn का मान तो है ना अपने पास। Sn का मान कितना है? 210। n ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, a का मान कितना है प्रभु? 8। और an का मान कितना है प्रभु? 62। तो 62 और 8 70। तो प्रभु 210 बराबर n बटावा 2 इंटू 70 कट जाएगा। अरे 2 से 70 कितनी बार? 35 बार। 35 इधर कहीं में है? गुणे में। इधर आएगा तो भाग में। तो 210 बटावा 35 बराबर n। समझ में आ रहा है? 35 का भाग 210 में, 35 35 70। अरे 6 बार कुल मिला के ये। अरे यार थोड़ा सा कैलकुलेशन सही रखो यार, तुम लोगों की वजह से मेरे को भी बहुत धीरे चलना पड़ता है, एक एक चीज बताता रहता हूँ। 35 का अगर 35 से 210 के काटो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो n का मान कितना आ गया प्रभु? 6। n का मान निकाल दिया। अब किसका मान निकालना है? d का। तो d का निकाल लेंगे, भले Sn का सूत्र लगाओ, भले an का लगाओ, निकल जाएगा। क्योंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान अपने पास आ गया 6, तो a6 बराबर a का मान कितना है? 8 प्लस n का मान कितना है? 6 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है। अरे समझ में आई? डी नहीं है प्रभु, ठीक है। अब प्रभु n का मान सीधा ही लिख देता मैं, जो भी चलता। a6 का मान कितना है प्रभु? 62। अरे ठीक है, बोले a6 लिखूं, n का मान आ गया 6, तो बोले 6 लिखूं, बोले an का मान 62 है तो 62 लिख दूं, डायरेक्ट 62 लिख दूं। अरे an का मान डायरेक्ट कितना लिख देता हूं? 62। ठीक है, अब यहाँ कितना हुआ ये? 5 इंटू डी कितना हुआ? 5d। तो 62 बराबर 8 प्लस 5d। 8 इधर का ही में, इधर आएगा तो माइनस, तो 62 माइनस 8 बराबर 5d। 62 माइनस 8 54 कई का प्लस का बराबर 5d। 5 इधर गुणे में, इधर आएगा तो ठीक है, ये d का मान ये आ रहा होगा। यहाँ फिर आ रहा होगा क्या? 10 सही 4 बटा 5, नहीं सर ये 54 बटा 5 होगा, यही होगा। अरे यहाँ तो ये होगी सरल बिंदु या मिश्र बिंदु में होगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो ये डी का मान, ये दोनों ही आपके क्या हो गए? समझ में आए दोनों आराम से? ये नया सूत्र कैसे बनाया? वही पुराने वाले सूत्र में थोड़ा सा 2a को तोड़ के देखो तो एक और सूत्र मिल जाएगा। आगे समझ में? लिख ठीक, लिख लिया है वाला? अगला सवाल देख लो। देख लिया अगला सवाल? ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल नंबर कौन सा है? 8वां है। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, क्या क्या दे रखा है आपको? n बराबर 4, an बराबर 4, और क्या दे रखा है? d बराबर 2, d बराबर 2, और क्या दे रखा है? Sn बराबर -14। ठीक है, और कुछ नहीं सर, पूछा क्या है? a पूछा है और n पूछा है। अरे ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले an के सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो चूंकि an बराबर क्या होगा प्रभु? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसका मान है वो लिख दो। an का मान कितना है प्रभु? 4। a का मान नहीं है, ठीक है, n का मान नहीं है, माइनस b का मान 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 बराबर a प्लस 2 का गुणा n से हुआ तो 2 का गुणा -1 से हुआ तो -2। ठीक है, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सीधा लिख दूं, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का, 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6।
अब यहाँ पर ये 2n कहीं का है प्लस का, 2n कहीं का है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये 2n माइनस का। अरे ठीक है, बराबर उधर क्या बचा केवल a। तो आपने a का एक मान निकाला, a का ये सही वाला मान तो नहीं है पर a का एक कच्चा मान तो निकाल लिया आपने। इसको दे दो समीकरण 1 नाम दे दिया। अरे समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब अपने पास एक सूत्र और है, अब अपने पास एक सूत्र और है, वो सूत्र Sn का। चूंकि Sn बराबर n बटावा 2 कोष्टक a प्लस an, ये वाला सूत्र है क्या? अरे है ये वाला सूत्र। Sn का मान कितना है प्रभु? -14। अरे ठीक है, n ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, a का मान ये वाला लिख दो, ये वाला लिख दो। कहां से लिख रहे हैं? समीकरण 1 से। तो a का मान लिख दिया मैंने 6 माइनस 2n। अरे ठीक है, और प्लस an का मान 4, an का मान 4, या लिख देना समीकरण 1 से a बराबर क्या लिखा आपने? 6 माइनस 2n। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो a का मान है आपने कहां से लिखा? समीकरण 1 से। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है प्रभु, आगे देखते हैं। 6 और 4 10। और कुछ हो रहा है क्या? इन सबको एक तरफ करते हैं। चलो छोड़ो, देखो यहाँ पे 2 इधर कहाँ है? भाग में। इधर आएगा तो गुणे में। कितना हो जाएगा? माइनस का 28 बराबर यहाँ पर माइनस का 2n तो है ही है। सॉरी, एक तो n लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, ये n भी तो है यहाँ पे। अब यहाँ देखो माइनस का 2n और 4 और 6 कितना हो गया? समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ? अरे इस स्टेप से स्टेप में कुछ नहीं किया, 2 भाग में था, उधर गया तो गुणे में, और यहाँ पर 6 और 4 10, बाकी कुछ भी नहीं है इस स्टेप में, सिर्फ 2 चेंज। 2 भाग में था गुणे में, और 6 और 4 10, बाकी इस स्टेप में कोई चेंज नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो n का गुणा इन दोनों से होगा, तो क्या होगा? माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस 10n, और इधर क्या है? माइनस 28। अरे ठीक है, एक काम करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो देखो ये इधर आया क्या होगा? प्लस का, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। ये इधर आया तो प्लस का, ये इधर आया तो माइनस, ये तो इधर ही था, उधर कुछ बचा क्या? बराबर के उधर कुछ नहीं बचा, तो क्या है? 0। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या अब इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 क्या ले लो? कॉमन। 2 क्या ले लो? 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अरे सब में 2 का भाग जाना, 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने बाद क्या दिया? भाग। 2 से 2 कट गया, 2 में 10, 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 28 में 14। समझ? अब 2 यहाँ कहाँ है? गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में। अरे समझ में आ रहा है? तो यहाँ गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 किसके भाग में जाएगा? 0 में। 0 में किसी का भाग तो क्या आता है? 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। कैसे हुआ? समझ में आया? 2 गुणे में था, उधर भेजा भाग में, तो 0 हो गया। समझ में आया? अब ये फिर द्विघात समीकरण बन गई, दिख रहा है? अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए वही वाली विधि, गुणनखंड विधि। क्या करेंगे? घात 2 वाले जो पद है, जो चर है, उसके गुणे में जो है, जो गुणे में जो पद है उसका गुणा किससे करेंगे? अचर से। समझ में आई के लिए? तो यहाँ इसके गुणे में कौन लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 का गुणा 14 से किया, कितना आया? 14। अब ऐसी 2 संख्याएं बताओ, ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे तो 14 आ जाए और जोड़ बाकी करने पे 5 आ जाए। 7 से हो जाएगा काम? 2 संख्या बोली, 7 और 2, 7 और 2 गुणा करोगे 14 आ जाएगा, और जोड़ बाकी एडजस्ट करेंगे तो 5 भी आ ही जाएगा। समझ में आएगा? और 5 का चाहिए? माइनस का। अब आप सोचो कि 7 और 2 को कैसे एडजस्ट करें कि माइनस का 5 आ जाए? 7 माइनस का और 2 प्लस का, तो एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया? -5 चाहिए आपको, तो 7 और 2 को कैसे एडजस्ट करना, इतना तो समझ में आ रहा है। 7 माइनस का लिख दो, 2 का लिख दो, प्लस का, माइनस का 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो एक एक बात बता रहा हूँ, इस वजह से सवाल भी लंबे जाते हैं। ठीक है, पर क्या मेरी क्या एक आदत है प्रभु कि सबको समझ में आना चाहिए, तो मैं एक एक पॉइंट तक की बात बताता हूँ। कहीं जोड़ करनी होगी तो भी मैं कर लूंगा। अरे समझ में आई कि नहीं है? पर आप घर पे जाके थोड़ी बहुत, अगर कोई एक भी, देखो मुझे पता है 10-12 लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है,
अगर भाई लगभग ये मान के चलो क्लास में 90% लोगों को क्या आ रहा हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक दो को नहीं आ रहा है, चलो मान लो 10-12 को नहीं आ रहा, 10-12 को आ रहा है, ऐसा कोई मामला है क्लास में, ठीक है, तो भी दिक्कत है। समझ में आया? तो मैं चाहता हूँ पूरी क्लास को समझ में आए, ठीक है। 30 को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं समझ में आ रहा है, 40 को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं समझ में, मेरे लिए तो सब जरूरी है। अरे समझ में आई क्या नहीं आई? समझ में आ रहा है? तो प्रभु इसीलिए कभी कभी पॉइंट वगैरह में गुणा जोड़ बाकी भाग लघुत्तम सब करता रहता हूँ, तो उस वजह से ये मत मानना कि सर ये क्या कर रहे हैं। भाई एक दो भी ऐसे आए हों जिनको लघुत्तम लेना नहीं आता, पॉइंट में गुणा करना नहीं आता, तो सबको लेके चलना पड़ता है। हो सकता है 1-2 मिनट उसमें ज्यादा लग जाए, 1-2 मिनट उसमें ज्यादा लग जाए, पर जिसको नहीं समझ में आ रहा है कम से कम उसको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये बात समझ में आई? भाई 1 का गुणा 14 से किया 14, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, इसका कोई काम नहीं है, बस दिमाग लगाना है। 1 का गुणा 14 से 14। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी जिनका गुणा करने पे 14 आ जाए, जोड़ भाग करने पे 5 आ जाए। जो हमने ये रामायण की, ये सब रफ है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अब 7 और 2 आ गए, तो 7 और 2 को एडजस्ट करना है, तो कैसे करना है वो तो पता चल ही गया है। माइनस का 7n प्लस का 5n माइनस का 14 बराबर, अच्छा सॉरी 2n, ठीक है। तो 7n माइनस का और प्लस का 2n, तो आ जाएगा 5n माइनस का। अरे ये वाली बात और ये वाली बात एक ही होनी चाहिए, एक ही है, हो गया एडजस्ट, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 7 और n स्क्वायर, दोनों में n है, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2। इसमें भी 2 का भाग कर रहा है, तो इसमें 2 कॉमन है और उसमें n कॉमन है, दिख रहा है? तो इधर ले लेते हैं कॉमन वगैरह सब, ठीक है। तो ये n स्क्वायर माइनस 7n, इसमें क्या कॉमन है? n कॉमन है। अरे ठीक है, तो बचेगा n स्क्वायर में से n। अरे भाई n स्क्वायर में एक n कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? केवल n, और n कॉमन है तो यहाँ क्या बचा? केवल 7। तो क्या बचा? n माइनस 7। समझ में आया? ये प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर 2n माइनस 14, अरे समझ में आई क्या नहीं? समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में क्या कॉमन है प्रभु? 2 कॉमन है। अरे ठीक है, प्रभु 2 ले लिया कॉमन, तो बचा क्या? केवल n माइनस 14 में 2 का भाग दिया तो 7 बराबर 0। समझ में आया यहाँ पर? अब इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर क्या कॉमन दिख रहा है? n माइनस 7 इधर भी, n माइनस 7 इधर भी, तो n माइनस 7 क्या ले लो? कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? केवल n, यहाँ से क्या बचेगा? प्लस 2 बराबर 0। दो पदों का गुणा कब 0 हो सकता है? या तो ये 0 हो या ये 0। इसका मतलब तो यही आ रहा है, तो अर्थात n माइनस 7 बराबर 0, या इसको लिख देता हूं पहले, तो n बराबर क्या हो जाएगा प्रभु? 7, या फिर n प्लस 2 बराबर 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। समझ में आई? तो इसको 0 लिख के एडजस्ट किया तो n का मान कितना आया? 7, और इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो n का मान कितना आ रहा है? -2, ठीक है। क्या n का मान माइनस में हो सकता है? हमेशा प्लस में होगा और पूर्णांक होगा। बोले n का मतलब क्या? नंबर, आपका नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा। अरे समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रही है? तो क्या कभी आपका नंबर पॉइंट में हो सकता है? यानी पूर्णांक होगा। क्या आपका नंबर माइनस में हो सकता है? शुरू ही 1 से होता है। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? तो चूंकि n का मान, या फिर ऐसे लिख दो, n बराबर -2 एक ऋणात्मक संख्या है। एक क्या है? ऋणात्मक संख्या। एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः n बराबर क्या आ जाएगा? 7। n का मान आ गया। अरे n का मान आ गया, अब क्या ज्ञात करना है? a ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे। लिखो अभी तक यहाँ, अभी यहाँ तक लिखो, फिर देखते हैं। देखो प्रभु, अब आपको a का मान भी निकालना है, ठीक है। यहाँ तक सवाल कर लिया आप लोगों ने, a का मान भी निकालना है। यहाँ तक लिख लिया ना? ठीक है, तो ध्यान से सुनो।
ए का मान निकालना है तो ये जो समीकरण 1 दिख रही है ना, इसमें देखो अगर n का मान लिख दो तो a का मान आ जाएगा कि नहीं? अरे आ जाएगा ना। तो n बराबर 7, n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर ये सब लिख लिया ना। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a बराबर 6 माइनस 2n। n की जगह क्या रख दोगे आप? 7। तो 6 माइनस 2 इंटू 7 ये 14 माइनस का 8। a बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ये क्या आपका आंसर? अरे ये 14 6। ठीक है लिख लो। लिख लिया होगा आप लोगों ने? ठीक है। अगला सवाल देख लो क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। कितने सवाल और बच्चे हैं इसमें? ठीक है प्रभु। अगला सवाल कौन सा है आपका? 9वां। ठीक है। इस सवाल में आपको a दे रखा है, n दे रखा है और sn दे रखा है। सिर्फ एस दे s दे रखा है। अरे प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ s दे रखा है। अच्छा n का मान 8 है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अरे n का मान 8 है तो n का मान दे रखा है ऑलरेडी, तो सिर्फ s लिख दिया उसने। ध्यान से सुनो। सवाल नंबर कौन सा है? 9वां। ठीक है। क्या क्या दे रखा है? a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। n का मान दे रखा है तो ये s 8 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या क्या पूछा है आपसे वो बताओ। अब तो आप क्या d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है sn n ठीक है सब है, फिर तो कोई बात नहीं, sn वाला सूत्र रख देंगे। देखो चूंकि n बराबर कितना है? 8। चूंकि n बराबर क्या है? 8, अतः s 8 बराबर है 192। ये बात समझ में आई कि नहीं? n का मान 8 है, केवल s लिख दिया तो भाई n तो आप खुद समझ जाओ। समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से सुनो। हमें सूत्र पता है sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। समझ में आ रहा है? ठीक है। s 8 अरे n की जगह 8 लिखते जाओ यार। 2 इंटू a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान कितना है प्रभु? 8 माइनस 1 इंटू d का मान याद करना है तो ली ऐसा का ऐसा। देखो आगे s 8 का मान 192 कितनी बार कटा? 4 बार। ठीक है। ये कितना हुआ? 6। 7 इंटू d 60। ठीक है। 4 का गुणा 6 से हुआ तो 24। 4 का गुणा 7 d से हुआ तो 28 d। तो 192 बराबर 24 प्लस 28 d। यहाँ तक समझ में आया? 24 इधर का है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस। तो ठीक है देख लो इधर 192 माइनस 24 बराबर 28 d। 192 में से 24 168। हाँ ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ। 2 कम किए 22 कम किए। ठीक है। अब यहाँ देखो 28 गुणे में इधर आया तो बाद में। ठीक है। दोनों 2 के पावड़े से काट दो एक बार तो ये 14 बार और ये 8 और 81। तो ये तो पटेगा तो नहीं भाई। तो 81 बटा 14 आ रहेगा डी का आंसर 6। हाँ 6 1 6 आ रहा है। रुको 2 मिनट। अरे यार ये 84 ये 2 के पावड़े से ये 84 बार कटेगा। ठीक है। तो 28 ये 84 तो 14 से ठीक है 6। डी का मान कितना है? 6। अरे ठीक है। अरे ये 2 के पावड़े 14 बार, 2 के पावड़े से कितनी बार? 84 बार। तो 14 से 84 कितनी बार? 6 बार। डी का मान कितना आ गया? 6। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ पूछा है क्या? नहीं यही पूछा है तो लिख लो। लिख लिया है क्या आप लोगों ने? अगला सवाल देखो। देखो
अगला सवाल क्या दे रखा है? एक तो उसने दे रखा है शायद लास्ट पद, कितना दे रखा है? 28। और क्या दे रखा है उसने? S बराबर 144। S बराबर 144। और क्या दे रखा है? कुल पद 9 और 11। कुल पद 9 है, हाँ। यानी कि पदों की संख्या कितनी है? 9। 9। अरे समझ में आया? हाँ। पदों की संख्या कितनी है? 9। सब पदों को क्या करना है प्रभु? जोड़ना है। अरे मतलब जोड़ के ये निकालना क्या यूं बोलो तुम? ए निकालना है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि लास्ट वाला पद को, जैसे अगर लास्ट वाला कुल 9 पद है तो लास्ट वाला पद तो A9 होगा। हाँ। तो भाई A बराबर A9 लिख दूं? नहीं समझ में आया? हाँ। कुल पद 9 है, हाँ। कुल पद 9 है, लास्ट वाला पद दे रखा है, लास्ट वाला पद मतलब A9, लास्ट वाला पद यानी A9। कितना दे रखा है प्रभु? 28। कितना दे रखा है प्रभु? 28। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको n दे रखा है, A9 पता चल गया, ठीक है, फिर तो क्या ही दिक्कत है। इधर देखो ध्यान से सुनो। Sn का सूत्र है अपने पास, Sn बराबर n बटावा 2 कोष्टक a प्लस an वाला। थोड़ी देर पहले जो नया सूत्र बनाया था वो वाला, ठीक है, वो वाला देखते हैं। Sn का मान कितना है प्रभु? n का मान 9 है, n का मान कितना है? 9। S9 बराबर 9 बटावा 2 कोष्टक a प्लस ए एन की जगह कितना लिख दूं? 9। अरे 9 एन की जगह 9 लिख दो। अभी मैंने सिर्फ एन का मान चिपकाया है, पूरे सूत्र में सिर्फ एन का मान क्या किया है? चिपकाया है। S9 का मान कितना हो गया प्रभु? 144 बराबर 9 बटा 2 A प्लस A9 का मान कितना है प्रभु? 28। अरे लास्ट पद यानी नवा पद, लास्ट पद यानी नवा पद, और नवा पद लास्ट पद 28, नवा पद क्योंकि 9 पद है तो नवा पद। समझ में आया? कुल मिला के कहानी गा चुका हूँ, ये वाली कहानी समझ में आई? कुल पद 9 है, यानी कि नवा पद लास्ट है। समझ में आई? तो लास्ट वाले पद को A9 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, A ऐसा कैसा? A9 का मान कितना प्रभु? 28। ठीक है, अब ये इधर गुणे में है, ये जो है यहाँ गुणे का निशान है, ये इन दोनों को ये देखो, ये भाग में दिए गुणे में, ये गुणे में दिए भाग में, भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रभु? ध्यान से सुनो, 144 इंटू 2 बटावा 9। समझ, 2 भाग में था गुणे में, 9 गुणे में था भाग में। इधर क्या आया? a प्लस 28, a प्लस 28, 9 से ये कट जाएगा, 16 के पावड़े में आता है 160, 9 बार 16 बार, यही होगा शायद। अरे कट जाएगा, अरे 16 में 144 होता है ना, तो 9 से 144 कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। 16 इंटू 2 कितना आएगा? 32। 28 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस का 28 बराबर a। 32 में से 28 गया तो 4। a बराबर कितना आया प्रभु? 4। यही तो पूछा था कि नहीं समझ में आया? लिख लो। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये वाला? ठीक है, समझ में आ गया था? सवाल नंबर 4, तीसरे के सारे खत्म हो गए। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि एक ऐसी एपी दे दी उसने जिसके योग कितना आ रहा है, जिसके पदों का योग कितना आ रहा है? 636। कुल मिला के अपने पास एपी है, एपी क्या है? 9 17 9 17 25। अब ये कहाँ तक, मतलब कुल मिला के तो छोड़ो कहाँ तक, पर ये कह रहा है कि ये एपी है और इसमें पहला पद बताओ 9, अंतर बताओ 8 जुड़ते जा रहे 8। अब ये कह रहा है कि इस एपी के जो कितने भी पद है, पद पता नहीं है, ठीक है, अब जितने भी पद है उनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 636, यानी कुल मिला के एसएन दे दिया। क्या दे दिया? 636। अरे पदों के योग को क्या कहते हैं? एसएन। एसएन दे दिया, पदों के जितने भी पद है उनका योग क्या होता है? एसएन। कितना दे दिया? 636। कितने पद है वो नहीं बता रहा, यानी एन पद कितने वो नहीं बता रहा, क्वेश्चन मार्क। अरे समझ में आई कि नहीं? तो भाई एसएन वाले सूत्र में अगर देखोगे तो 3 चीजें हैं, चौथी चीज निकल जाएगी। नहीं पता क्या? देखते हैं, क्योंकि एसएन बराबर क्या होता है? n बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, एसएन का मान 636 बराबर n का मान नहीं पता, a का मान 9 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान 8। ठीक है, 636 बराबर n बटावा 2 कितना हुआ? 18 प्लस n का गुणा 8 से हुआ तो 8 और -1 का गुणा 8 से हुआ तो -8। अरे समझ में आया? -8 और 18
लड़ाई हुई, प्लस वाला आ जाएगा माइनस वाला, प्लस वाला, ठीक है। तो 636। अब ये देखो दो इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणे में, बराबर n, अंदर क्या बचा 8n, 8n और 18 और 8, 18 प्लस का 8 माइनस का, तो प्लस का क्या बच जाएगा 10, ये तो पता ही होगा, n अंदर गुणा होगा, चलिए ये गुणा कर लेते हैं। 636 दो कर लिया, कितना है 1272 बराबर n का गुणा 8n से किया तो 8n स्क्वायर, और n का गुणा 10 से किया तो 10n। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ठीक है, अब इन सबको इधर ले आओ, तो ये 8n स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का, ये 10n का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इधर ही है, ये तो इधर ही है ना, 1272, उधर कुछ नहीं बचा, क्या हो गया 0। आपको 1000 बार बोला है, ये जो पद होता है स्क्वायर वाला, इसको माइनस का नहीं रखते हैं, इसको प्लस का करना है, इसको प्लस का करना है, तो वो सारे निशान क्या कर दो, बदल दो, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये b प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अरे ठीक है, बराबर 0। सब में 2 का भाग जा रहा है क्या? सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है। इसमें कितनी बार? 4 बार, इसमें 5 बार, और इसमें 2 का भाग चला जाएगा, आधा कर दो, डबल किया था अभी, आधा कर दो, तो 636 बराबर 0। अब राम कहानी आपको पता ही होनी चाहिए, 4 का गुणा किससे करो? 636 से। फिर ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, फिर ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा जोड़ बाकी करने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। समझ में आ रहा है? तो करते हैं, अभी कुछ ना कुछ मिलेगा ही। 636 इंटू 4, तो 24 का 4, हंसी लाई 2, 12 और 2 14 का 4, हंसी लाई 1, 24 और 1 25, यही है क्या? 24 4 हंसी लाई 2, तो 12 और 14 का 4, हंसी लाई 24 और 25, ठीक है। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे ये आ जाए, गुणा करने पे तो ये आ जाए, और जोड़ा की करने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। अब ये इतनी आसानी से नहीं होगा, देखो क्या करना होगा इसके लिए। इसके लिए एक काम करते हैं, इसके करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं? गुणनखंड। देखो इसके गुणनखंड कर रहा हूं, मिल जाएगी, देखना वो संख्या है कैसे मिलेगी वो भी आप देखना। एक बार 2 का भाग इसमें, एक बार इसमें, 2 बार, एक बचा 14 7 बार, 2 636। अभी तो टुकड़े किए थे रे, 336 18 318 इसमें 3 का भाग जाएगा, एक बार 0 और 6 बार, ठीक है। इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो इसका ये कैसे आ सकता है? अरे रुको 2 मिनट 9 आएगा, अरे 9 आएगा, ठीक है। 109 में किसी का भाग जा रहा है, इसका गुणा करता हूँ, 2 मिनट कितना आ रहा है? 2 × 2 4, 4 × 2 6, 6 दिया 18। 109 में किसी का भाग जा रहा है क्या? 7 का भाग 84 91 98 नहीं जा रहा। 13 का 11 का तो नहीं जाएगा। 13 का 94 107 नहीं जाएगा। और 17 का 119 तो नहीं जाएगा। तो यहाँ तो 3 की जगह 2 का जा रहा था। कहाँ? अरे इसमें चलो 2 का भाग दे देते। अरे यार 2 का भाग दे दिया क्या मैंने? अरे छोड़ी 2 मिनट। अरे यार 2 मिनट रुको। 2 का भाग 3 में कितनी बार? 1 बार। ये 1 कितनी बार? 5 बार। 1 9 बार, ठीक है। इसमें फिर किसका भाग जाएगा प्रभु? 3 का जा रहा है। अरे 3 का 5 बार और 3 बार। 53 में चलो छोड़ो, 53 में किसी का नहीं जाएगा। फिर यहाँ देखो आप कितना आया? 4 × 2 8 दूनी 16 48 48 और 53 समझ में आया? अरे यार इसमें 3 का भाग दे दिया। 3 का भी तो जाना चाहिए यार। 3 का भाग जाता तो सही जाता। फिर 1 बार 0 और 6 बार 106 में फिर चला जाता किसी का। 106 में किसका भाग? चलो छोड़ो, 2 का भाग तो फिर लेना पड़ता है। चलो छोड़ो। अरे यार मैं भी बेवकूफों की तरह काम कर रहा हूँ। चलो समझ में आया कि नहीं? 48 × 53 48 × 53 करोगे क्या आ जाएगा? 2544। 48 × 53 क्या आ जाएगा? 48
इंटू 53 क्या आ जाएगा 2544 समझ में आया। और 48 और 53 48 और 53 में से 48 घटाओगे मिल जाएगा क्या 5 कि नहीं समझ में आया। 48 इंटू 53 करके बता देता हूँ बोले किसी को नहीं विश्वास हो तो 48 इंटू 53 कर देते हैं। अरे आपके सामने 48 इंटू 53 भी कर देता हूँ भाई। एक काम करो 48 और 53 का गुणा करके देख लो। 8 × 24 24 का 4 हंसी लाई 2 40 और 2 42 12 का 2 हंसी लाई 1 20 और 1 21 4 4 5 2 आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो 48 और 53 दो संख्याएं मिल गई। देखो छोटी मोटी संख्या है वो तो सीधी मिल जाती है, जैसे 90 वाला सवाल किया था हमने तो 9 × 10 मिल गई थी। ऐसी बड़ी संख्या है तो क्या कर लो गुणन कर, क्या कर लो गुणन। ठीक है इधर देखो अब इसको एडजस्ट करना है 48 53 में तो कैसे एडजस्ट करेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया वाला मामला कि नहीं आया। अब देखो 53 प्लस का और 48 माइनस का दोनों में जोड़ बाकी होगी तो बचेगा यही। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन है। ठीक है अब यहाँ n से एक n से n कट गया क्या बचा 4n प्लस 53 यहाँ क्या बचा 53 ये माइनस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखो अगर 48 इंटू 53 2 मिनट ध्यान सुनो 48 का भाग जाएगा देखो 48 का भाग चला जाएगा 636 में। किसमें 636 में 636 में 636 में 48 का भाग जाएगा। देखो अभी देखते हैं 2 से ही कटा 24 बार ये कटा 2 3 1 और 8 फिर 2 के पावड़े से कटा 12 बार ये कटा 1 बार 5 बार और 9 बार। अपना 53 चाहिए ना। ठीक है तो 53 12 के पावड़े से अरे क्या कर रहा हूँ 53 2 मिनट 48 क्या कॉमन लूँ 12 कॉमन आएगा चलो 2 मिनट 12 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ 12। ध्यान से सुनना इन दोनों में 12 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है 12। ध्यान से सुनना कैसे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कुल मिला के कहानी ये है यहाँ जो आ रहा है यहाँ जो आ रहा है यहाँ जो आ रहा है यहाँ पे वही आएगा। अब यहाँ पे लाने के यहाँ क्या है 4 है क्या है 4 है तो 48 में किसका भाग देगी 4 आ जाए 12 देखना 12 का भाग दे रहा हूँ 12 का भाग 48 में दिया तो क्या आया 4 और n ऐसा का ऐसा। अब माइनस 12 का भाग इसमें दोगे तो देखना इसमें 48 बार भाग जाएगा 636 में किसका भाग दे रहा हूँ 12 का। तो देखो 12 पंजा 60 12 पंजा 60 12 पंजा 60 कितना बचा 3 12 का भाग 36 में कितनी बार 3 बार। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया। तो 12 का भाग 636 में दिया भाई माइनस 12 का भाग माइनस 636 में दिया तो प्लस का 53 उधर बराबर क्या बचा 0। समझ में आया कि नहीं आया। ये मामला समझ में आया कि नहीं आया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आया। देखो आपके सामने सब कुछ आराम से एक एक चीज बता रहा हूँ। अरे ठीक है चाहता तो मैं सीधा सीधा सवाल भी कर लेता पर आपको समझाना था कि ये वाला पद और ये वाला पद क्या आएगा बराबर। समझ में आई। तो कॉमन क्या आ रहा है तो भाई कॉमन लाने के लिए आपको दूसरा विचार ये करना होगा कि यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो भाई 48 में किसका भाग देगी 4 आ जाए तो 12। समझ आई कि नहीं। इसका मतलब इसमें 12 का भाग जा रहा है इसमें 12 का भाग जा रहा है। तो देखे भी देखा 12 का भाग 48 में कितनी बार 4 बार तो 12 का भाग 636 में 53 बार। समझ में आया कि नहीं आया। आया समझ में। अरे मामला समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है प्रभु ध्यान से सुनो। अब ये जो 4n प्लस 53 इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर सेम है। तो 4n प्लस 53 दोनों से कहा निकाल लिया बाहर। तो यहाँ से क्या बचा केवल n और यहाँ से क्या बचा माइनस 12 बराबर 0। दो पदों का गुणा कब 0 हो सकता है या तो ये 0 या ये 0 कोई ना कोई 0 होगा। समझ में आई क्या नहीं आई। तो देखो प्रभु या तो 4n प्लस 53 0 या तो अर्थात 4n प्लस 53 बराबर 0 या फिर
या फिर n माइनस 12 बराबर 0। तो प्रभु प्लस का तर्पण उधर गया तो माइनस का, तो 4n बराबर माइनस तर्पण, 4 गुणे में इधर गया तो भाग में, या फिर ये माइनस का 12 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, n बराबर 12। समझ में आया? अब बताओ n का मतलब क्या है? पदों का नंबर, मतलब जो भी पद आ रहे हैं उनका नंबर, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। क्या पदों का नंबर माइनस में हो सकता है? और ऐसे अधूरा हो सकता है, पॉइंटों में हो सकता है क्या? तो ये तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आई क्यों नहीं? समझ में आई क्यों नहीं? चूंकि n का मान ऋणात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इतना लिख लो। ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है। अतः n बराबर 12। अतः एपी के 12 पदों का योग 12 पदों का योग कितना होगा? 636। पूछा क्या था कि कितने पदों का योग 636 होगा, तो उत्तर उसी भाषा में लिखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर देख लो भाई, एपी दे दी थी, इस एपी से हमने ए निकाल, ए तो दिख रहा है साफ साफ, पहला पद, बी अंतर, 8 जुड़ता जा रहा है, अंतर कितने का है? 8 का। उसने कहा कि इस एपी के कितने पदों का योग, इस एपी के कितने पदों का योग 636 होगा, मतलब एसएन दे दिया उसने, पदों का योग दे दिया। अब वो पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, तो एन ज्ञात करना है। तो मैंने एसएन वाला सूत्र रखा और उसमें क्या रखता गया, जो मान पता थे, एसएन का मान पता था, ए का मान पता था और डी का मान पता था, मान रखा। फिर मैंने मान रख के यहाँ पे जोड़ भाग की गुणा भाग कुछ किया, इधर उधर भेजा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे क्या मिल गई? एक द्विघात समीकरण। क्या मिल गई? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के आने के बाद मुझे क्या करना होगा? ये जो घात 2 वाले का गुणांक है, ये जो घात 2 वाले पद का गुणांक है, इस गुणांक को 636 से गुणा करना है, तो कितना मिलेगा? 2544। कितना मिला था? 2544। इस 2544 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर तो 2544 आ जाए और जोड़ बाकी करने पे क्या आ जाए? 5। क्या आ जाए? 5। ऐसी संख्याएं मैंने गुणनखंड करके बताई, तो क्या मिली? 48 और 53 इंटू 53 करने पे आपको ये मिल जाएगा, यानी 48 और 53 इनका डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो मैंने क्या किया, क्योंकि प्लस 5 था तो प्लस बड़ी संख्या प्लस में रख दी और छोटी संख्या माइनस में, तो 48 1 और 53 1, जोड़ बाकी होके 5 ही आएगा। अरे ये तो 5 ही आएगा। अब जब ये एडजस्ट कर ही दिया, इसको दो भागों में एडजस्ट कर दिया, अब मैंने लिया कॉमन। क्या लिया? कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन? 1, इन दोनों में क्या कॉमन? 12। समझ में आई कि नहीं? अब ये वाला पद सेम है, तो माइनस के इधर से ये वाला पद और माइनस के इधर से ये वाला पद उठा के बाहर लिख दिया, तो क्या बचा? n माइनस 12। अब दो पदों का गुणा क्या आ रहा है? 0। दो पदों का गुणा 0 तभी संभव है, या तो ये 0 या ये 0, कोई ना कोई 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा कि इसका मतलब तो ये हो रहा है, दो पदों का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। समझ में आई कि नहीं है? अगर इनके मान को 0 एडजस्ट करके देखा तो n का एक मान कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है, और एक का मान धनात्मक और पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब n का यही मान सही है। मतलब कितने पदों का योग 636 है? तो 12 पदों का योग 636 है। समझ में आया पूरा? एक एक लाइन एक एक शब्द, ठीक है, लिख।